Good morning students. Hello BCom second year. Hope you all are fine. जैसे कि हमने कंपनी लॉ स्टार्ट किया था अपने लास्ट लेक्चर में भी वी स्टार्टेड द नेचर ऑफ कंपनी एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज़ अ कंपनी. लास्ट में मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में. A company is an artificial person created by law having a perpetual succession and a common seal with a separate legal entity. वो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे एंड आई टोल्ड यू कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज़ अ कंपनी. कंपनी क्या है उसको डिस्कस कीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. फिर मैंने आपको बताया था कि 20 मार्क्स का पोर्शन जो आपका कवर करती है सिलेबस में वो है फीचर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. ठीक है, बोर्ड पे आप देख रहे हैं मैंने लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी कॉर्पोरेट. इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी, इसको आगे बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट. बुक्स में आपके बॉडी लिखा हुआ है सिर्फ, इसको बॉडी कॉर्पोरेट भी बोलते हैं. फाइन. इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन कैसे, जैसे मैंने आपको लास्ट भी डिस्कस किया था जब मीनिंग डिस्कस किया था. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है रजिस्ट्रेशन कराना, इनकॉर्पोरेशन कराना. किसके अंडर होता है? करंट एक्ट है आपका 2013, कंपनीज एक्ट 2013. उससे पहले 1956 में रजिस्टर्ड होएगी, उससे पहले रॉयल चार्टर में रजिस्टर होएंगी. ठीक है. इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कैसे है? वो कहता है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ. कंपनी लॉ के प्रोविजंस में अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है तो वो क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन है या बॉडी कॉर्पोरेट है. बुक्स में आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ स्टेटरी बॉडी. स्टेटरी बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ स्टेट्यूट्स होते हैं, पार्लियामेंट के स्टेट्यूट्स का मतलब कुछ लॉ उनके अंदर उन्हीं के रेगुलेशंस लिखे होते हैं. तो वैसी बॉडी नहीं है ये, एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है ये जो रजिस्टर्ड है विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ. तो पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, पहला फीचर आपका मतलब एक कंपनी बनने के लिए उसे खुद क्या करना पड़ता है? इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है कंपनी लॉ के प्रोविजंस के साथ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. द सेकंड फीचर इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ पर्सन और पर्सन्स. इनकॉर्पोरेट कौन कराएगा उसको? या तो पर्सन या पर्सन्स. ठीक है, कुछ 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिले, उन्होंने फॉर्म किया आइडिया बनाने का, तो वो उसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे. आगे मैंने लिखा है बाय एन इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल खुद इनकॉर्पोरेट कराएगा उसको, और बाय एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन से यहाँ पर मतलब है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं इनकॉर्पोरेट करा सकते, कुछ आर्टिफिशियल बॉडीज़ भी मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं. मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या वर्ड बन जाएगा? कंपनी. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स भी और कुछ बॉडी कॉर्पोरेट खुद भी मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं. डजंट मीन सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन ही कंपनी बना सकता है, बट एक कुछ कंपनीज मिलकर भी क्या बना सकती हैं? कंपनी बना सकती है. इसलिए उसने कहा बाय इंडिविजुअल्स भी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं एंड बाय आर्टिफिशियल पर्सन्स भी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं. फाइन. 2 फीचर्स आपने पढ़ लिए. पहला फीचर था इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड बाय अ पर्सन और पर्सन्स. तीसरा फीचर अब हम पढ़ेंगे सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर्स. इनको हिंदी में बोलते हैं अभिदाता. ठीक है. सब्सक्राइबर्स क्या रहता है? सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी होते हैं जो मेमोरेंडम पे साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं. फाइन. मेमोरेंडम एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आगे आपके सेकेंड यूनिट में. सब्सक्राइबर्स की लिमिट क्या है? सबसे पहले ओपीसी के केस में, ओपीसी होती है 1 पर्सन कंपनी. आपको याद होगा कि पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और ओपीसी कंपनी होती है. 3 तरह की कंपनीज होती हैं. 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी जिसका नाम ही 1 पर्सन कंपनी है, तो वहाँ पर लिमिट कितनी होगी सब्सक्राइबर्स की? 1. एक सब्सक्राइबर ही होता है ओपीसी के केस में. ठीक है. देन प्राइवेट के केस में 2 सब्सक्राइबर्स होते हैं. ठीक है, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 सब्सक्राइबर्स एंड पब्लिक कंपनी के केस में 7 सब्सक्राइबर्स. फाइन. तो अब आपको लर्न हो गया होगा सब्सक्राइबर्स इन केस ऑफ ओपीसी इज 1, 2 in private and 7 in
पब्लिक, ठीक है। सब्सक्राइबर्स होते कौन है? फर्स्ट मेंबर्स जो मेमोरेंडम को साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर व्हाट? दे आर सब्सक्राइबर्स, अभिदाता बोलते हैं इनको। फिर आपका है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंपनी। अब ओपीसी जिसका नाम ही 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें लिमिट कितनी हो जाएगी? 1। जो पर्सन सब्सक्राइबर है दैट 1 सब्सक्राइबर ही मेंबर बन जाता है, ठीक है, वही मेंबर बन जाता है कंपनी का। तो ओपीसी के केस में 1 मेंबर, फाइन। देन प्राइवेट के केस में आपने ये चीज़ 12th में पढ़ी हुई है। प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम इज 200 मेंबर्स। पहले ये जो लिमिट 1956 एक्ट था इसमें ये लिमिट होती थी 50 की, अब ये लिमिट 2013 में चेंज होकर कितनी हो गई है? 200 की। मिनिमम मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम इज 200, फाइन। देन पब्लिक के केस में लिमिट मिनिमम की कितनी है? 7 मेंबर्स की एंड मैक्सिमम की कितनी है? नो लिमिट। मिनिमम मेंबर्स की लिमिट इज ऑफ 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। तो ये फीचर भी क्लियर हो गया। फोर्थ फीचर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कराया, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम इन केस ऑफ ओपीसी इज ओनली 1 मेंबर। प्राइवेट के केस में मिनिमम इज 2, मैक्सिमम कितना है? 200। और पब्लिक के केस में मिनिमम इज 7 एंड मैक्सिमम कितना है? नो लिमिट ऑन दैट, 2 to 200 एंड 7 एंड नो लिमिट। ये इसका है। 4 फीचर्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए हैं। पहला था इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड बाय अ पर्सन और पर्सन्स, थर्ड इज सब्सक्राइबर्स एंड फोर्थ इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। फिफ्थ फीचर है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, जो मैंने आपको लास्ट डेफिनेशन में भी बहुत वाइडली समझाया था, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है ये? क्योंकि एक फिजिकल अपीयरेंस तो है ही नहीं, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। इट डजंट हैज अ बॉडी लाइक अ ह्यूमन बीइंग, डजंट हैव आईज, डजंट हैव नोज, डजंट हैव लिप्स, डजंट हैव ईयर्स। उसके पास बाकी कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स के जैसे कोई अपीयरेंस नहीं है। एक इंटेंजिबल बॉडी है। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, फील नहीं कर सकते। इनविजिबल का मतलब जो आपको दिखती नहीं है लेकिन फंक्शन कैसे करती है? एक ह्यूमन बींग की तरह। आर्टिफिशियल पर्सन है जो एग्जिस्ट करती है किसकी? इन द आईज ऑफ लॉ। तो अब आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लास में मैंने आपको करा दिए। टॉपिक हमने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड द फर्स्ट वन वाज इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन, दूसरा था इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्सन्स, तीसरा था सब्सक्राइबर्स, चौथा था मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, पांचवा था आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको करा दिए। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5 फीचर्स करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 20 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हों। आप पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्ट में कंक्लूजन निकाल देंगे उस चीज़ का। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने आज पढ़े, नेक्स्ट 5 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।